रविवार के दिन कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं, क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं, क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर। इस जल का महत्व क्या होता है? इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है, क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटकटर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव कोड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो तो। पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता है, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलिएगा, खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवादिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास चलता। तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने, तब उस देवाधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ 1 लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना शंकर जी पे, पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो के आओ, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान भी नहीं जाए, कौन जाएगा? आखिरी में गए शिव के पास, अंतिम तब पहुंचे। और महाराज मैंने तेरे ही भरोसे
ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। महाराज पीला चंदन बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं, जो जलाधारी लगती है और शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहां से लेके यहां तक शिव जी है, यहां से यहां तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार
नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। जल चढ़ाते समय तुरंत पलटे। मेरे शिव जी का नाम, मेरे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और से नहीं निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण। और सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता प्रसाद से करी गई कि तुम कथा में पहुंचो ना पहुंचो, तुम प्रणाम करो ना करो, पर तुम आरती में जाओ चाहे मत जाओ, पर आखिरी में सत्यनारायण भगवान की उस कथा में पहुंच जाना। उससे क्या होगा? तो उसमें जो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। अर्थात हाथ में तेरे जब वो पंजेरी आएगी तो वो पंजेरी नहीं है, तेरा मन भगवान की मंजीरी स्वयं बन जाएगा और तू प्रसाद के रूप में भगवान का दर्शन कर पाएगा, स्वयं भगवान का दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक एक बात बार बार लिखी गई। गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है? बोलते जाओ रे सागर वालों। और जितनी जिज्जी बैठी है वो भी सब आराम से बोलियो। फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? ठीक है। तीसरा, एक राजा के यहाँ संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई।
एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, ठीक है। फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था, राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। बोलो री जी हाँ। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन। पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे। पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना, सत्य पर अड़ जाना और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का सार तत्व केवल इतना है कि हम भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिवपुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे, भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे, रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है
अपने यहाँ कोई बियाई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब बियाई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है, तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है, इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा और जिंदगी सवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभालना। शंभू भराव करिए, उससे भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है, उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं, और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं, फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा बैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारा। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है। आज मेरे को केसरवानी जी बता रहे थे, गुरुजी यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था चल रही है, एक ब्राह्मण परिवार कालेश्वर जी तिवारी हैं कोई, जिन्होंने टैंकर भर भर कर लोगों को मशीनों द्वारा पानी की व्यवस्था कर पानी पिला रहे हैं। धन्य ऐसे ब्राह्मण परिवार, मैं नमन करता हूं आपको। सागर की धरा पर भूतेश्वर बाबा की इस पावन सागर की भूमि पर ऐसे ऐसे दानदाता पड़े हुए हैं, उनको मेरा इस व्यासपीठ से दंडवत नमन है हमारा। फिर बताया कि कोई एक अग्रवाल परिवार है, श्रीमती चंदा श्रद्धा जी अग्रवाल, जिन्होंने बड़ा बाजार रामबाग मंदिर से 2-2, 3-3 बसों को लगाकर रखा है, मात्र भक्तों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए। ऐसे अग्रवाल परिवार को भी नमन करता हूं। तुम सारे जितनी भी भागवत हुई हो, जितनी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हो, जितने भी अनुष्ठान हुए हो, उसमें तुमने कुछ करा, वो अपनी जगह पर है। पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है, वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर और अमर होता है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। देवता
समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत था। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे और जितने तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना रहे, कोने में सट सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते हैं। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर कर, छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को कहते हैं, इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं। जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं हैं। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर कर चार चांद लगाए, ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत का धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जब के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया। जितने नवयुवक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा। अमृत पीने के बाद तो लोग भले कह दें कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव नहीं है, उसके सिवाय कोई दूसरा। इधर जितने लोग भी धूप में खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत तेज है भाई बहनों,
आप लोग जमीन पर धूप में मत बैठो। निवेदन है कि तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, अगर दूसरा पंडाल भी फूल है तो आप तीसरे नंबर के पंडाल में पहुंच जाओ, पर धूप में मत बैठो, धूप में मत खड़े रहो। भक्ति, स्मरण, चित्तवृत्ति, भगवान का गुणगान, ये जीवन की सार्थकता है। सत्यमय जियो। एक छोटा सा झूठ केतकी के फूल ने बोल दिया था तो आज तक महादेव पर नहीं चढ़ा। एक छोटा सा झूठ, चोंगे जिसे आवाज आ रही है उसको सेट करिए। एक छोटा सा झूठ गौ माता ने बोल दिया था तो मुख आज भी झूठन का सेवन कर रहा है। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जीजियों। और जितने भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर बोलना, तुमको मालूम है कि गौ माता में भगवान बसते हैं। तुमको मालूम है कि 33 कोटि देवता इस गौ माता में बसते हैं। तुमको मालूम है कि इसमें देवी देवता बसते हैं। तुमको मालूम है कि गौ माता पूजनीय है। तुमको मालूम है कि इसमें भगवान का वास होता है। तुमको मालूम है कि इसको प्रणाम किया जाता है। तुमको मालूम है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर पार लगाया जाता है। तुमको मालूम है कि बेतरनी तरने के लिए गाय की पूंछ का पकड़कर दान किया जाता है। तुमको मालूम है कि सारी दुनिया में गौदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसके बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी घर की जो झूठन निकलती है तो भी तुम गाय को ही क्यों देते हो? तुम्हारा दोष नहीं है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इसमें दोष है एक गौ माता ने किया। शंकर पार्वती, भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ लिया और माता पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव आज माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग का जहां पर प्रागट्य होगा उन ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने ले जा रहे हैं शंकर पार्वती जी। मकान बनाने से पहले मकान का भूमि पूजन क्यों होता है? उत्तर दीजिए, बोलो रे भाई। दुकान बनाने से पहले, मकान बनाने से पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले तथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर ध्वजारोहण, यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस यज्ञ की भूमि का ध्वजारोहण, मंदिर जहां बनता है उस मंदिर का भूमि पूजन, दुकान जहां बनती है उस दुकान का भूमि पूजन, मकान जहां बनता है उस मकान का भूमि पूजन क्यों किया जाता है? किस लिए करते हैं? ओम शिव महापुराण की कथा कह रही है सागर से कि जिस भूमि पर मंदिर बन रहा है, जिस भूमि पर मकान बन रहा है, जिस भूमि पर दुकान बन रही है, जिस भूमि पर कथा होना है, जिस भूमि पर यज्ञ होना है, जिस भूमि पर सत्संग होना है, उस भूमि का भूमि पूजन ध्वजारोहण इसलिए किया जाता है कि उस भूमि पर भगवान का निवास होने वाला है। तो भूमि पूजन के माध्यम से सारे देवी देवताओं को आवाहन कर कर उस भूमि को दिखाया जाता है कि यहाँ पर आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आकर विराजमान होना है। अब यहाँ आपका वास होने वाला है, आपका निवास होने वाला है। आप इस भूमि पर कृपा बनाए रखना जिससे यहाँ मकान जल्दी बन जाए, दुकान जल्दी बन जाए, शीघ्र की शीघ्र कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, मंदिर बन जाए। इस भूमि को आप आकर संभाल लेना। शंकर भगवान माता पार्वती को
जिस जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होगा, जिस भूमि पर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होंगे, सोमनाथ हुआ, मल्लिकार्जुन होगा, भीमाशंकर हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, ओमकारेश्वर हुआ, महाकाल हुआ, रामेश्वर हुआ, विश्वनाथ हुए, वैद्यनाथ हुए, नागेश्वर हुए, केदार हुए, दारुक हुए, जहां जहां पर मेरे भगवान शंकर विराजमान होंगे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर उन 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन करने के लिए पहुंचे। और सारी भूमि को नमन करने के बाद में मेरे महादेव पहुंच गए सीधे रामेश्वरम की भूमि पर, समुद्र के किनारे। तब पार्वती मैया ने यहां पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है शिव जी के साथ। पति और पत्नी, इन दोनों का जो संवाद होता है, यदि पत्नी और पति का अगर संवाद होता है तो संवाद में अगर धर्म की चर्चा होती है तो ये निश्चित है कि गर्भ से होने वाली संतान भी धर्ममय ही होगी। ये निश्चितता, निश्चितता। महाराज जिससे एक तेज हवा चलती है तो वो चली हुई हवा मौसम बदल देती है। गर्मी पड़ रही हो, ठंडक ला देती है। कई बार ऐसी हवा चलती है कि पानी को खींचकर पानी बरसा देती है। एक बहुत तेज चली हुई हवा मौसम बदल सकती है। उसी तरह शंकर भगवान की सुनी हुई 7 दिन की शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदल सकती है, ये निश्चित है। हवा मौसम बदलने का बल रखती है और शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदलने का बल रखती है। ये शंकर की वो कथा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने का क्रम कर सकती है। और क्यों ना बदले? पार्वती मैया प्रश्न करती है शिव जी, होता है दशा कैसे बदलती है? पत्रों में देखो वर्णन किया गया है। एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री को शंकर जी से मांग कर कि बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी एक बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, उसको प्रेम से खाओ, बाबा चाहेगा तो अमृत कर कर तुम्हारी जिंदगी को संभाल। हमें न तंत्र आता, न मंत्र आता, न साधना आती, हम तो केवल शंकर को जानते हैं और वो भी पूरा नहीं जानते। संसार में जो पैदा हुआ वो परमात्मा को कैसे जान सकता है? पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर पत्र आप लोगों ने भेजे हैं। अब इतने पत्रों का स्मरण कथाओं में करना कठिन है, परंतु फिर भी जो देवाधिदेव महादेव की कृपा भक्ति है वही तो आप लोगों ने लिखा है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम तो कहेंगे अगर श्री श्याम बाबू केसरवानी ने अगर ये कथा करवाई है और उनके 5 पुत्रों ने इस कथा के आयोजन को रखा है तो श्याम बाबू केसरवानी पर कहीं इनके परिवार पर शंकर जी की करुणा हुई और आपके द्वारा शिव की स्तुति हुई, इसलिए कहीं यह कथा, कहीं शिव की कृपा।
और धन्य ऐसे माँ बाप और धन्य ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जो आगे रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा में अग्रण्य भाव से, और सागर वालों आपको भी धन्यवाद है जो बसें लगा रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो लोगों को। एक बार शिव महापुराण में जो तुम ये दान धर्म पुण्य कर रहे हो ना, जो जनता की सेवा कर रहे हो, इतनी भरचक गर्मी में आए हुए 3-3 पंडाल जो तुम भर के बैठे हो, इतने लोगों की जो व्यवस्था तुम कर रहे हो, इस व्यवस्था में अगर तुम्हारा 1 रुपया भी लग रहा है तो भगवान उसको लिख कर रखना है कॉपी में कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया, कि 10 रुपए की चाय पिलाई, कि 10 रुपए का भोजन कराया, कि 10 रुपए का मैंने डीजल जलाया, भक्तों को ले जाने और लाने में मैंने इतना खर्च करा। तारीख, तिथि, दिन और बार लिख कर रखना और 3 महीने का इंतजार करना कि मेरे बाबा ने पलट पर 1000 गुना दिया गया। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव। शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने गया था, तन का कपड़ा उतारकर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस चोर को यदि कुबेर बना सकते हैं तो क्या शंकर जी की कथा में आप आने वाले भक्तों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, क्या उनके लिए देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं करेगा? शिव कृपा, शंकर की उदारता। मैं तो बाबा भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हर पल, महादेव कोई एक खेल रचा दो, महादेव कोई एक खेल रचा दो, सारी दुनिया को शिव भक्त बना दो। एक काम, स्मरण शंकर का गुणगान ही हमारा एक सार है। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्राकट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है? शंकर भगवान कहते हैं जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। कितने बैठे हो? हजारों लाखों में आप लोग आए हो। एक टेंट की, एक डूम की कैपेसिटी, कल केसरवानी जी बता रहे थे कि 70,000 आदमी की एक डूम की कैपेसिटी है, तो 2 और 3 उससे अंदाजा लगा। अब इतनी संख्या में आप आए हो और इतनी संख्या में बैठकर आप शंकर का नाम ले रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांवों की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। कितना पापी से पापी जीव वो भी परमात्मा का गुणगान कर कर। इस पंडाल के अंतर्गत से जब तुम निकल कर जाओ, अरे भगवान कृष्ण की कथा भागवत किस किसने सुनी है? जरा उठाओ तो।
अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। एक बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है तो दूसरा बिहारी जी का मंदिर हमारे सागर में है। एक राधा रमन लाल जी का मंदिर वृंदावन में तो है, तो एक राधा रमन लाल का मंदिर सागर में है। चिंतामन गणेश एक उज्जैन में है तो दूसरा चिंतामन गणेश सागर में है। भूतेश्वर अगर बैठा है उत्तराखंड की भूमि में तो एक भूतेश्वर मेरे सागर में है। सारे तो तीरथ सागर में आकर बस गए। जरा विचार तो करो, सागर में गागर भरा गया और गागर में सागर भरा गया। भागवत जी आपने सुनी है? तो उस भागवत जी में आपने एक प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण गैया चराने चले। बोलो सही है? गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण चले। अब एक भजन गाते हो आप लोग, आगे आगे गैया पीछे पीछे बीच में मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये भजन आदरणीय परम पूज्य परम रसिक कथाकार मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का है। बहुत प्रेम से गाया उन्होंने इस भजन को, आप भी प्रेम से गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। खावे गैया दूध पीवेगा, घास खावे गैया दूध पीवेगा। वो घास खावे गैया दूध पीवेगा, घास खावे गैया दूध पीवेगा। वो माखन खावे मेरो मदन गोपाल, अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी गैया छोटी छोटी द्वार। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वार। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। एक भागवत में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पहले सभी शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय की बात बाबा से कहो, बाबा मेरे मन की मनोरथ पूर्ण करना। सुना है तेरी कथा में बैठ कर जो मांगा जाता है वो तो पूर्ण करता है, तेरी कृपा से मिला। भागवत में एक सार आता है कि आगे भगवान गाय को लेकर चल रहे हैं, पीछे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि गौ माता के चरण के पीछे कृष्ण के चरण। ये गाय चराने जा रहे हैं तब की बात, और जब चराकर वापिस आते हैं मेरे कृष्ण, तब कृष्ण पीछे नहीं रहते। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चलते हैं और गाय बछड़े सब पीछे पीछे चले आते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जब मेरे ठाकुर, जब मेरे कृष्ण आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे पीछे गाय बछड़े चलते जाते हैं, तो मेरे भगवान के चरण जो रज पर पड़ते हैं, धूल पर पड़ते हैं, भूमि पर पड़ते हैं, गाय के खुर के द्वारा वो धूल उड़ती है और उड़कर सारे वृक्षों पर, लताओं पर, पशु पर, पक्षी पर जमती है, तो उन लता पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है उस भगवान के चरण की रज से। उसी तरह नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो तो ये भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कैसे भी उस कथा तक पहुंच जाऊं। इतने शिव भक्त आएंगे, उनके चरण की रज जब मेरे मस्तक पर चढ़ेगी तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। वैसे केवल चरण की रज से कल्याण है साहब। और जितने भी आए हो ना यहाँ पर, कथा सुनकर जाओ ना, तुम्हारे शरीर पर अगर रज लग गई हो, धूल लग गई हो इस शिव महापुराण की, तो घर जाकर थोड़ी सी झड़ा देना कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की बच्चा बच्चा। महाराज साधारणता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये धरा पर आप मुझे लेकर आए हो, यहां कौन से शिवलिंग का निर्माण होगा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जब मेरे राम जी के पिताजी भी चले गए होंगे, जब मेरे राम जी के राजपाट को छोड़कर मेरे राघव जी जब वन में आएंगे, पहुंचेंगे, पार्वती जब माता सीता भी उनके पास से चली गई होगी, पार्वती तब मेरे राघव जी के मन को जब लगेगा कि अब सब कुछ वापस प्राप्त करना है। देखिए मेरे राम जी की लीला, परमात्मा को क्या जरूरत थी कि बालू रेत का शिवलिंग बना और उसकी पूजन करो? क्यों ब्राह्मण कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया गया? क्यों बार बार हम शिव महापुराण में कहते हैं कि साल में 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार कम से कम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करा करो? क्यों कहते हैं? क्या मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से? तो कोई पूछे ना राम जी महाराज से कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करा, रामेश्वर धाम की स्थापना क्यों करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन क्यों करी? जब कोई मार्ग समझ में ना आए, कोई रास्ता ही ना मिले, दुख ही दुख बढ़ते जा रहा है,
दशरथ जी चले गए, वन में डोलना पड़ रहा है, सीता जी भी चली गई, दुख पर दुख, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा समुद्र लांघने का, तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। तब राम जी ने विचार कर लिया, जब सब दूर से हताश हो जाओ तब एक शिवलिंग का निर्माण करो पार्थिव, उसकी पूजन करो और फिर उसका निर्माण कर पूजन कर कर उससे प्रार्थना करो। और मेरे राम जी ने वही किया। मेरे राघव जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उसका फल क्या मिला? सेतु भी बन गया, लंका भी पहुंच गए, रावण भी मर गया, सीता भी मिल गई, वापिस अयोध्या भी आ गए, राम राज्य वापिस छा गया और अवध के राजा राम बन भी गए, वापिस बन गए अवध के राजा। और शंकर भगवान ने एक शब्द मेरे राघव जी को कहा था, मेरे राम जी को कहा था कि राम आप अपने कर्म पर लगे रहना, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उंगली उठाने वाले तो तुम पर मिलेंगे ही। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो तुमको और हमको छोड़ेंगे। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था, बताओ खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी न दूसरे को आग लगाते फिर रहा। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहां जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार करना। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे नहीं। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, आप शिव भक्ति पर ध्यान दो। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द कहना। अभी अभी बीच में तो लोगों ने यहां तक कह दिया था, गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओ तो बच्चा पास होता है, और गुरुजी का ही बेटा फेल हो गया। राघव जी हमारे पास, हम जब कथा कर कर पहुंचे तो राघव हमारे पास बैठकर बहुत रोए कि मेरे दोस्त की मम्मी कह रही थी कि राघव तुम फेल हो गए हो। तो राघव हमारे जंघा पर अपना सिर रखकर, बच्चे छोटे हैं अभी 8th क्लास में तो है, गोदी में सिर रखकर बोले पापा मैं तो पास हो गया था तो मुझे वापस फेल क्यों कर दिया। हमने कहा बाबू, उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। हमने कहा चिंता मत करो, दुनिया के लोग तुम्हारे बाप को किसी भी तरह से नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो तुम्हारे माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, प्रमाण तो मेरा शिव देता है। फिर भी
जब समिति के लोग नहीं माने तो राघव की मार्कशीट व्हाट्सएप पे डलवाई कि भैया लोगों को मन में तो आए कि छोरा कब पास हो गया तो फेल का क्यों गलत भाव प्रकट करना। राष्ट्र हित का कार्य करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अपनी माता की कोख को और माता की गोद को गंदा मत करिए। किसी भी तरह से अपशब्द कहकर या सनातन धर्म को कोई आगे बढ़ा रहा हो उस पर उंगली उठाकर अपनी माता की कोख को गंदा करने का प्रयास मत करिए। बन सके तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म को हमें अपने अग्रण्य भाव में लेकर जाना है। वापिस इस भारत की भूमि के गौरव को आगे बढ़ाना है। ये साधारण नहीं है। लोग राम जी को नहीं छोड़े तो आप पर हमें कौन छोड़ने वाला? पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखना। शंकर जी के मंदिर में जाना एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए तो तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, सीहोर वाले महाराज पर नहीं, पंडित प्रदीप मिश्रा पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये तो मानव का शरीर है। इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा शिव महापुराण पर करना, शंकर की कथा पर करना, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो उस शिव पर करना। विश्वास शिव पर होना चाहिए। ये भरोसा करा। ये पत्र में आया, देखिए कितना सुंदर भाव लिखा है। दमोह से किरण तिवारी कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर दोनों हाथ हिला दें। हर हर महादेव। गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी जिसको जन्म से शुगर है, अभी वह 17 वर्ष की है। 500 शुगर रहती थी उसको, बड़ी तकलीफ थी गुरुदेव। जन्म से ही वो शुगर का मरीज है। सारे डॉक्टरों का इलाज चला, टेबलेट चली, औषधि चली, पर शुगर लेवल में नहीं आ रही थी। तब किसी ने कहा कि भोलेनाथ पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाबा की कृपा से अब वो 500 रहने वाली शुगर 250 पर आ गई है। ये शिव की कृपा है। बेटो बहन, हर हर महादेव। अब इसमें कोई सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ निकाल कर दे दिया कि कोई बूटी दे दी कि सियोर वाला महाराज को जड़ी जानकर घुमा के फेंक दे। ऐसा कहीं घुमा के फेंकने वाला हो तो सियोर वाले महाराज को बता देना, एक डंडा निकाल के कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर जल्दी बनवा देंगे। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, मंदिर तक तुम्हें जाना पड़ेगा, 1 लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। एक पत्र हो रहे उसको भी सुन लीजिए। माधुरी बड़ोनिया नेहा नगर सागर से है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हर हर महादेव। गुरुजी हम पिछले 1 साल से कथा सुन रहे हैं आपके द्वारा। सुना था धतूरे और अबीर वाला उपाय तो किया। मेरे पापा के हाथ कांपते थे, 24 घंटे हाथों में कंपन रहता था। गुरुदेव वो धतूरे वाला प्रयोग करा, उस दिन से आधे घंटे के बाद उनका हाथ का कंपन बंद हो गया और वो एकदम स्वस्थ हो गए। ये शिव की कृपा। अगला वर्णन किया है मेरे बाबा ने, कितना दिया है इस पत्र में वर्णन कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे दांत में बहुत दर्द था। आपने जो कथा में बताया था रुद्राक्ष के जल और खाली पेट बेलपत्र के पानी का, वो मैंने करना प्रारंभ करा और मुझे आराम लग गया। मेरी बहन की बेटी खाना नहीं खाती थी, जबरदस्ती उसके मुंडा में ठूसना पड़ता था। जय हो। तब उसको आपका बताया हुआ 11 समी पत्र वाला उपाय, पीपल के पत्ते वाला बेलपत्र वाला उपाय करवाया। अब
उनकी बेटी खुद हाथ से भोजन मांगकर खाती है, उसको ठूसना नहीं पड़ता है। ये शिव कृपा। अब शंकर की भक्ति कहते किसको है, करना कैसी है, उसमें कोई दूसरा नहीं, करना तुम्हें पड़ेगा। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठो। शिव कृपा। यहां करना आपको है। मंदिर आपको जाना है, बेलपत्र आपको चढ़ाना है, उसकी शरणागति में आपको जाना है, उसके द्वार आपको जाना है, उसकी चौखट पर आपको जाना है, उससे निवेदन आपको करना। पर बिना विश्वास के नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ शिव के द्वार जाइएगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। शंभो शरणे पड़े, मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में आप इस लाइन को बार बार दोहराते हो, उसका कारण क्या है? हम कहते हैं ये सामूहिक प्रार्थना है कि शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये सामूहिक प्रार्थना है कि मेरे दुख को काटना, जितने संसार में लोगों के दुख है वो कट जाए और आपका दर्शन, आपका दीदार हो जाए, आपकी चौखट का दर्शन हो जाए। विश्वास की मूलता होती है तो परमात्मा मिलता जरूर है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन कराने के बाद आप मुझे यहां लेकर आए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा को दिखाने लाए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा पर होना क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि ये वो भूमि है जहां पर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं राम बनकर आएंगे और मेरा पूजन करेंगे और यहां रामेश्वर धाम की स्थापना होगी। यहां भगवान स्वयं आएंगे, स्वयं। राम जी और आपका पूजन करेंगे? हाँ, परमात्मा को भी भगवान के पूजन की जरूरत होती है, क्यों नहीं? मृत्यु लोक में अगर आए हो तो शिव की आराधना तो करना पड़ेगी। दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को नीचे दबा दिया था, दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को छुपा दिया था। सारे लोग ना जाने कहां कहां भटक रहे थे, भ्रम में पड़े हुए थे, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। सारी दुनिया में भटक रहे थे, कोई के हमारे धर्म में आ जाओ, कोई के हमारे धर्म में जाओ, कोई के यहाँ चले जाओ, कोई के वहां चले जाओ, सब भटक रहे थे। पर शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। हम तो कहते हैं कोरोना महामारी जो आई थी, ये कोरोना महामारी नहीं आई थी, ये शंकर जी की कथा को प्रकट करने के लिए आई थी कि शिव है क्या। महामृत्युंजय को परिचय कराने के लिए आई थी कि महामृत्युंजय की कथा क्या होती है, शंकर का कथा क्या होती है, शिव कथा क्या होती है। कौन जानता था कोरोना महामारी के पहले कि शिव पुराण भी कुछ होती है? भागवत रामायण गीता में लोग रमे हुए थे, शंकर की कथा को जानता ही कौन था? पर कोरोना महामारी आई तो शिव को जानने का मौका मिला। शंकर को पहचानने का मौका मिला, अपने करीबी को पहचानने का मौका मिला कि कौन अपना है, कौन पराया है। भगवान को भी भजन की जरूरत क्यों नहीं है? उनको भी करना। हाँ, कहते हैं ना, गंगा गलती से हुए पाप को धो देती है। कौन? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। गंगा गंगा जी वही पाप धोती है जो गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। गंगा उस पाप को धोती है। जो जानबूझकर पाप किया जाता है उसे गंगा नहीं धोती।
उसे यमराज का लठ धोता है। तुम जान कर कर किसी को परेशान करो, जान कर कर किसी का धन खा गए, जान कर कर तुमने किसी को कष्ट दिया, गंगा गलती से अनजाने में हुए पाप को गंगा का जल धोता है, पर जानबूझकर किए हुए पाप को गंगा का जल नहीं धोता, उसे यम धोता है, उसे कोई दूसरा नहीं धोता। जब यहां से उठा के ले जाएगा ना अंतिम समय में, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बांध कर, मेरे भगवान शंकर के पास व्हाइट कलर की टवेरा है नंदी, पर यमराज के पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है पाड़ा, और उससे जो बांध कर ले जाएगा, धोते धोते ले जाएगा, और तुम चिल्लाती रह जाओगी मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। भाई यमराज मैं तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत मार, अभी तो मैंने 3 दिन पहले ही लाल कलर की साड़ी ली है, एक बार भी नहीं पहनी यमराज, एक बार छोड़ दे वंस मोर, एक बार छोड़ दे मुझे वंस मोर। यमराज के चल रही लीला कि दोनों फेर दिया उन्हें धर के, तो लीला फिर चुप हो गई। मैंने लाल कलर की साड़ी, फिर रोती रोती बोली हमारी लाल कलर की साड़ी मैंने अभी पीको करवाई, वो की फाल लगवाई, कौन पहनेगा। इतने में यमराज बोला, सियोर वाला महाराज हमेशा कहता था कि रोज प्रतिदिन सुबह से उठकर रात को सोते समय तक रोज ऐसे जीना कि कल दिन आए कि नहीं आए, आज का दिन फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना, फुल आनंद। तेरे को रोज कहते थे कि रो के जिंदगी मत निकाल, पर सुबह से उठकर एक ही काम करती थी महाराज, सुबह से उठे और रोने बैठ जाए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, बहू ने इतनी रोटी फेंक दी, सब्जी फेंक दी, उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो तो अमीर बाप की है, वो गरीब बाप की है, न उसका बाप ऐसा, न उसकी माता ऐसी, दिन भर कोसते 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 सुबह से शाम निकाल दिया और जिंदगी खुद की नरक कर ली। अरे सुबह से तैयार होके खजूर वाली चोटी करके पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भरती, आंखों को नीला पीला करके भगवान का भजन करती, तो भगवान भी कहते गजब लग रही लीला तुम्हें कहीं, पर पूरी जिंदगी रोने रोने निकाल दी। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये करा, उसने वो करा, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, सुबह से लेकर रात तक रोती रही रोती रही रोती रही रोती रही, और रात किसने देखी और आधी रात के सांस रुकी गई नहीं निपटी गई तो कौन भरोसा जिंदगी का, कौन भरोसा। एक से बढ़कर एक साड़ियां रखी हैं अलमारी में, बोलो री जी, किसी किसी साड़ी का तो नंबर ही नहीं लगता, साड़ी भी कहती हो कि अब तो पहन ले, कई बार तो रख रही है दूसरी गिर जाती है, अब मुझे तो पहनो, साड़ी भी कहती है कि मुझे पहनो। 52 साल की हो गई, कब पहने की मेरे को, तेरे मामा जी ने दी थी, उस दिन से पीको करके धरी हूं, फैशन ही खत्म हो गया, अभी भी धरी हूं, पेन तो लो, साड़ी भी कह रही है, बार बार गिर के कह रही है, फिर बार बार हाथ में आई तो इसने पलंग पेटी में धर दिया, अब पेन ले, उन्हें पलंग पेटी में धर दी। दिवाली पे पलंग पेटी साफ करी तो उन्हें निकल के अभी हो राम इतनी बढ़िया धरी है, मैंने तो पहनी ही नहीं, फिर निकाल के ऊपर धर ली, फिर पहनने वाली थी, सारी तैयारी हो गई। 2 दिन पहले सोच के बैठी थी हमारे देवर के लड़के की शादी में नया वाला सेट पहनूंगी जो मैं लाई रतलाम से, और देवर के लड़के की शादी के पहले ही निपट गई तो फिर कौन पहने, पड़ा का पड़ा। सब धरा रह गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये भूमि पर राम जी को भी आपके शिवलिंग के पूजन की जरूरत है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, आज मैं आपको एक शब्द कहता हूं, मृत्यु लोक में, संसार में
पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, हाँ तुम चंद्रमा पे जन्म लो या सूरज पे जन्म लो या मंगल में जन्म लो या तुम गुरु पे जन्म लो या जितने ग्रह उस पे जन्म लोगे तो तुम भले शंकर जी की पूजन करो मत करो कोई मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर भगवान शंकर कहते हैं अगर किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर कोई पैदा हुआ है तो शिव जी कहते हैं उसको शंकर के शिवलिंग की अगर वो आराधना करेगा, मेरी आराधना करेगा तो ये निश्चित है उसके सारे दुख काट कर मैं उसके सुख की घड़ी को उसके पालना करूंगा। वो मेरा भजन तो करे, भजन तो करो, भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। एक भजन का बल इतना प्रबल होता है। सुनो पार्वती सत्य के बल पर भगवान मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने यहां लीला रच दी। मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती से बोले मुझे कोई जरूरी काम आया है मैं जा रहा हूं। तुरंत समुद्र के तट पर माता पार्वती को छोड़कर शंकर भगवान चले। मेरा वो घड़ी मेरा शंभू पार्वती जी को छोड़कर चले। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज मेरा तीज का व्रत है और तीज का व्रत मुझे भगवान की पूजन करना है। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी समुद्र के तट पर। सारी पूजन करने के बाद वहां पर पार्वती जी भगवान शिवलिंग को विसर्जन कर दी। शाम को सुबह सुबह के समय पर भगवान शंकर आ गए और शिव जी ने आकर पूछा क्यों री पार्वती, कल तीज का व्रत था, तू हर तीज पर मेरी पूजन करती है, तूने मेरी पूजन नहीं करी? पार्वती जी बोली कैसे नहीं करी, मैंने आपकी पूजन करी है। तेरे पास कोई प्रमाण है पूजन का? तेरे पास पूजन का कोई प्रमाण है? आप रोज मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, आप पशुपति व्रत करते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, आप दिया लगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हो, आप शिव के मंदिर में धूप लगाते हो, आप भगवान के शिखर का दर्शन करते हो, आप शंकर जी का गुणगान करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हो, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का स्मरण करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, शिव भक्ति में डूबे रहते हो, शंकर का गुणगान आप करते हो, शिव स्मरण में आप डूबे रहते हो, शंकर की भक्ति का आप नित्य प्रति आनंद लेते हो। पर कोई आपसे कह दे, एक बार शंकर जी आकर आपसे कह दे कि बोल कि तूने मेरा पशुपति व्रत करा, तूने मेरा संकट सोमवार का व्रत करा, तूने मेरा सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे प्रदोष का व्रत करा, इस व्रत का प्रमाण क्या है तेरे पास? लिखित में कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोलो रे सागरवली जी। और जितने लोग बाहर से आए, चेन्नई तक से लोग यहाँ कथा सुनने आए, चेन्नई के भी लोग यहाँ कथा में बैठे, मद्रास से आए। आज सुबह जब मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे हम चेन्नई से मद्रास से आए, राजस्थान से भी कुछ लोग आए। और केसरवानी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो पंडाल में रुक रहे हैं, रात भर जो पंडाल में रहते हैं, उनके लिए आपने बहुत बहुत व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाप्रसाद तक की आप व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है? आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था, मैं दिखाऊंगी भगवान को। शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली है, प्रमाण है? हाँ। ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है,
ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देखी है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिला, नहीं। शिव जी ने कहा देख ले पार्वती देख, तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली रही, गौ माता तू मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है। तूने झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा, जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा, पर गौ माता तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके बाद भी भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोली है, इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाता है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाएगी। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधाशक्ति देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करते हैं। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पोते हैं, पर पोते स्वास्तिक बेटी है संतोषी। गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई, और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ, शिव जी। अपने दादाजी को देखा, और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बुला गया, अपशब्द कह गया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूं दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूं दादाजी। ठीक है। शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो। गौ माता भी यहां खड़ी है, पार्वती भी यहां खड़ी है। मैंने पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं, पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है, या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है,
अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी है, शिव मेरे साथ है। ये प्रमाणिकता है। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। शिव जी के पूजन में बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करी, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण है। तुलसी का दल प्रमाण है। गौमाता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र, हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है। कहां प्रकट हुआ है ओम? ओम का प्रागट्य कहां पर हुआ है? किस जगह पर? कहा जब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग को प्रकट करा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, अग्नि का खंभ है, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है और उस अग्नि के खंभ को जब प्रकट करा, ब्रह्मदेव आकाश मार्ग की ओर गए, भगवान विष्णु पताल की ओर गए। ब्रह्मा भी भटक गए, विष्णु भी भटक गए। तब उस शिवलिंग में से एक ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का एक नाद उत्पन्न हुआ। ओम में तीन नाद, आ, ऊ और मा। आप लोग जब ओम बोलते हैं तो उसमें तीन नाद निकलते हैं, पहला आ, दूसरा ऊ और तीसरा मा। ऊपर वाला चिल्ला रहा है, मध्य वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है। तीनों का शब्द एक साथ जब एकत्रित होता है तब उस अग्नि खंभ में से, उस शिवलिंग में से तीनों देवताओं के शब्दों का एक बिंदु प्रकट हो जाता है जिसका शब्द है। इसलिए कहते हैं महाराज, ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे, ये शब्द ओम। एक प्रसंग हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये तो प्रसंग हो गया वेद और पुराण के अनुसार। कोई पूछे कि गुरुजी आपने इसको काय में से बोला है, तो मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत
और यजुर्वेद के 2 और 40वें भाग में से अध्याय संख्या 14 और 17 में से इसको बोला जा रहा है। ये ओम का प्रसंग कहां से लिया? तो मांडुक्य उपनिषद में से लिया। अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें से ओम शिव महापुराण का चरित्र लेकर बांचा जा रहा है। और यजुर्वेद ऋग्वेद में से भी थोड़ा थोड़ा इसका भाग लिया गया, पर मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का बड़ा भारी महत्व बताया। ओम शब्द का बड़ा एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र। एक बार बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हुए, मेरे शिव बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करी, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा। नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं। तो एक बछड़ा, आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है। ओम ओम ओम। सुना है कि नहीं सुना है? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता, ओम ओम ओम। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होता है। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। विशेष अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रहे हैं, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहां हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग
गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना, भी केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर यह तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो, तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन ना करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज, गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा करती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, प्रभु
बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा, जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए भूष्मा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी आराधना का फल है। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। अरे मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त है। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त होगा, जीवन का आनंद प्राप्त होगा। और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़ा। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए, एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा।
जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा और देख कैसे इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे, हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया, क्रोध आकर वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान का ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे, तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोका, रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति कर कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बना था। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल। पार्वती खुद देखेगी, मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करते हैं। साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तप साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी, और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है,
हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान के आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, पर जब मंत्र का नाद करते रहोगे ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव समान देगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक लगाओ। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम है मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते। एक ढोल दो जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में जितने भी शंकर के मंदिर हैं और उन मंदिरों में एक एक ढोल
और बड़े 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 2 जोड़ मंजीरे या 4 मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में ये होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे, और जब भगवान की आरती हो, और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हो तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ है। सारे देवताओं की आरती अलग अलग है, पर शंकर जी की आरती एक ही है, और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के यह तीनों ओम जय शिव पोकारा। श्वेतांबर पीतांबर, सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ भोले बाबा। और देखिए, चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु, सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो। सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं, सागर वालों के साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो, और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं मंदिरों में, घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरतालिका तीज करती है ना माता, कितने लोग करते हैं जो रात को हरतालिका तीज वाले सब करते हो, तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं डीजे वीजे नहीं बजाती है। हरतालिका तीज के दिन रात्रि को भजन करते समय माताएं ढोलक और मंजीरा बजा बजाकर जब भजन गाती है ना, तो पूरे मोहल्लों में, गलियों में एक अलग वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज साधना हो रही है, आज उपास हो रहा है, आज भगवान का व्रत धारण किया गया। शिव मंदिरों से मशीनों को बाहर करना, शंकर के मंदिरों से मशीनों को निकालकर बाहर करना है। हम स्वयं शंकर का भजन करें, यह भाव प्रकट करना। माता का नाम अर्पणा रखा, माँ ने तप करा, साधना करा, फिर उस तप साधना के बल पर शिव जी राजी हुए। शंकर भगवान का विवाह माता पार्वती जी के साथ में पक्का हुआ है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही है। शंकर को दुल्हा, दुल्हा को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बना और बनी इसलिए कहा गया कि दोनों में बनकर रहे, इसलिए बना बनी का नाम दिया गया। आप लोगों के यहाँ भी शादी में बना जी और बनी जी गाया जाता है, दोनों में बनकर चले तो समझ लो बना और बनी है। और भगवान शिव दूल्हा बनकर पधार रहे हैं, पार्वती दुल्हन बनकर पधार रही हैं।